ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं गिरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी। ठीक है, आप सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? जी प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मे बी इट इज़ है हमारा पहला क्लास है जो प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से हम लोग कुछ सीखने का हम बोले थे कि हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि एक तो हम भगवद गीता पढ़ते हैं और भगवद गीता के अलावा हमको कोई एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल भी चाहिए रहता है, एक जीवंत उदाहरण चाहिए होता है जिनसे देख के हम सीख सके कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में भगवद गीता को अपनाया। फिर उनके जीवन चरित्र को देख के हम सीख सकते हैं कि कैसे कोई जीव जो है वो भगवद गीता को अपने जीवन में उतार सकता है। कि आप देखो भगवान है, भगवान अधोक्षज है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अचिंत्य है ना। भगवान के लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान अपनी इस अंगुली पे गोवर्धन उठा सकते हैं, इसमें कितना ही बल होता है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है ना। तो जो भगवान, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान ने कोई भगवत गीता का संदेश बोल दिया, बोल के भगवान चले गए। लेकिन कोई साधारण जीव जो बंधा हुआ है इस संसार में, जो जन्म मृत्यु चक्कर में फंसा हुआ है, वो कैसे उनको जीवन में उतार सकता है। तो वो हम देखते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन से। हाँ, कोई सोचेगा भगवान तो भगवान है, पर अरे ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है ये तो हमारे जैसे है ना। जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, ये तो जीव है, जीव तत्व है। उनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग उनके जीवन देखकर कि ये भगवान के टीचिंग्स को कैसे अपने जीवन में पालन करना है, वो हम उनके जीवन चरित्र से जो है देख सकते हैं। तो ऐसे ही थे हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापक है प्रभुपाद जी, उनके जीवन से हम लोग जो है सीख सकते हैं ना। तो जो प्रभुपाद जी का जो लाइफ है, सब बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत कम डिवोटीज ने जो है वीडियो अपना ऑन किया है ना, ड्यू टू विच द सेशन इज लेस इंटरेक्टिव। हम इंटरेक्ट एक दूसरे से जो है कर नहीं पा रहे। भागीरथ जी, डॉक्टर नरेश जी, हरमिंदर जी, अभिनव गोस्वामी जी, तो क्या, तो भगवान के भक्तों से हम सीख सकते हैं कैसे हम उनको अपना सकते हैं। एक्चुअली ये जो भक्ति की जो डेफिनेशन है उसी में एक आता है जो रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में कि क्या करना चाहिए भक्ति के लिए। उत्साह निश्चयात् धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्याजत सतोव्रते। सतोव्रते एक भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। उसमें बोलते हैं कि आपको क्या करना है, सतोव्रते,
जो साधु लोग हैं, साधु के मार्ग को अनुगमन करना है कि जिस बात को उन्होंने फॉलो किया, यू हैव टू फॉलो, आपको उसी बात को जो है फॉलो करना है। तो ये रूप गोस्वामी बताते हैं उसमें सतोव्रते में कि वी हैव टू फॉलो इन द देयर फुट स्टेप, उनके बताए गए मार्ग पे चलना है कि उन्हीं को फॉलो करना है। तो आज हम प्रभुपाद लीलामृत से डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे उनके जीवन से कि जब प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलते हैं, है ना, तो गुरु को अप्रोच करते टाइम हमारा क्या मूड होना चाहिए, है ना, क्या, है ना, कैसा हमारा भाव होना चाहिए गुरु से मिलते टाइम, और गुरु से मिलने के बाद में गुरु से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, गुरु के प्रति अपनी कैसी हमारी शरणागति होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के बचपन का नाम किसी को पता है क्या था? किसका नाम था? प्रभुपाद जी के बचपन का नाम? मेहुल जी। हाँ प्रभु बोलूं? हाँ बताइए। श्री अभय, अभय कुमार ऐसा था। अभय नाम था प्रभु। अभय ना, उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे और उनका था अभय, अभय नाम था। अभय, हाँ। प्रभुपाद को उस टाइम अभय के नाम से सब लोग जानते थे, है ना। तो क्या था कि जो उनके पिताजी थे गौर मोहन जी, वो भी बहुत पायस थे, है ना, मतलब प्रभुपाद जी तो हालांकि नित्य सिद्ध वैष्णव थे, उनके पिताजी भी प्योर डिवोटी थे, शुद्ध भक्त थे। तो क्या था, उनके पिताजी जब अभय छोटे थे तो उनके जो पिताजी थे गौर मोहन जी, वो अलग अलग साधुओं को बुलाते थे अपने घर में, ना, और अलग अलग साधुओं को अपने घर पे इनवाइट करते थे, उनको भोजन खिलाते थे और उनको भोजन खिलाते थे, है ना। तो उनके जो फादर थे वो हालांकि जो साधुओं को बुलाते थे, तो उस टाइम हर कोई ऐसा कोई प्योर साधु नहीं होते थे, है ना। जो भी अलग अलग साधु जाते थे, मेरे को किसी को को होस्ट बनाना है ताकि वो डिवोटीज को म्यूट कर सके, मतलब किसी का बार बार माइक, आदित्य को मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो जो तो बहुत सारे ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। भागीरथ जी भी आ गए हमारे पास में। भागीरथ जी अभी वहीं पे थे बेस में, एक दो दिन पहले ही बेस से गए, है ना। तो जो अभय थे, तो उस टाइम अभय नाम था, तो उनके पिताजी थे गौर मोहन। तो ही वॉज वेरी, बहुत पायस थे, है ना, बहुत अलग अलग साधुओं को अपने घर में निमंत्रण देते थे, उनको भोजन के लिए बुलाते थे, उनको भोजन करवाते थे। और उनके जब जो गौर मोहन जी बुलाते थे तो आप तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे, क्या रिक्वेस्ट करते थे कि आप क्या करो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो, क्या आशीर्वाद मांगा होगा, कोई गेस करेगा? डॉक्टर बॉबी जी करे, बहुत तरक्की करे जीवन में, जीवन में तरक्की करे। और बताएंगे बॉबी जी, आप बताएंगे डॉक्टर बॉबी देवन जी। उन्होंने कि वो एक ग्रेट डिवोटी बने। हाँ, ग्रेट डिवोटी बने। और जी हरमिंदर सिंह जी, हरमिंदर जी आप बताएंगे? सो ऑब्वियसली ग्रेट डिवोटी बने और भगवान कृष्ण की भक्ति में लग सके वो। हाँ हाँ। तो वो क्या मांगते थे गौर मोहन जी कि ये जो मेरा जो बच्चा है अभी जी, ये क्या बने, ये बड़ा होकर राधा रानी का दास बने। तो ऐसा करके उनसे ये अपने जो साधु जाते थे उनसे ऐसे ब्लेसिंग्स दिलवाते थे, है ना, अपने जो अभय, अपने पुत्र को, अपने बेटे को। तो क्या उस टाइम अलग अलग साधु जाते थे उनके घर में, लेकिन हर कोई आशीर्वाद तो देते थे, लेकिन सारे साधु जो ऐसे प्योर डिवोटी नहीं थे। कुछ साधु मायावादी भी थे ना, कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसे ही फेक साधु भी थे, कुछ जेन्युइन भी होते थे ना। लेकिन ऐसे जैसे प्योर कोई प्योर ये जो कोई प्योर परंपरा में आ रहे हो, ऐसे साधु बहुत रेयर होते थे। कृष्ण भी बोलते हैं भगवद गीता में ना कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चिद यतते सिद्ध है यतताम अपि सिद्धा नाम कच्चिन माम वेति तत्व। कि बहुत सारे लोग सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, परफेक्शन के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन साधु जो है वो बहुत कम होते। तो अलग अलग वेराइटीज़ के साधु जाते थे। हर किसी को गौर मोहन जी क्या करते थे,
अपने घर में भोजन करवाते थे। लेकिन जो अभय है वो देखते थे ना कि अलग अलग साधु जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो पिताजी घर में बुला रहे हैं तो बेटे को क्या करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, है ना। आपने देखा भी होगा आपके पिताजी के कई सारे, मान लो घर में गेस्ट आए, आप लोग ही ना पानी पकड़ाने आप लोग जाते हो, है ना। पिताजी तो उनसे बातचीत करते हैं, पानी पकड़ाना, भोजन करवाना, सारा प्लेट वगैरह लेके जाना सब आपको ही तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। करते हैं प्रभु जी, करते हैं। हाँ, तो वही है, जब वो अलग अलग साधु जाते तो वो तो बच्चों को साधुओं से बातचीत करते होंगे, गौर अभे वो लगाते होंगे, अभे बेटा गिलास लाओ, है ना, बेटा प्लेट लाओ ना, तो ऐसे करके अभे लेके आते थे अलग अलग, है ना। और तो क्या है, ऐसे वो कर रहे थे सेवा। तो क्या वो देख रहे कि साधु जो है जेन्युइन नहीं है। कई सारे साधु के आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। मतलब जो साधु वेश ले लिया लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है उनके पास में, दे आर नोट कोई प्रॉपर परंपरा से नहीं आ रहे हो। तो ऐसे करके क्या है, ऐसे साधु को देख के अभय का जो है, अभय को ऐसा लगने लगा था कि सारे साधु क्या है ऐसे ही है ना। तो ऐसे करते करते ऐसे माहौल में जो अभय है वो बड़े हुए। और अभय क्या है उस टाइम, ये है बात ये 1922 में अभय मिले थे अपने गुरु जो है भक्ति सिद्धांत महाराज से, है ना। और उससे पहले क्या था, उस टाइम इंडिया के अंदर का ये गांधी जी का मूवमेंट चल रहा था, महात्मा गांधी का, और गांधीज मूवमेंट चल रहा था ना। और अभय जो थे, ये जो लड़का था अभय, है ना, मतलब प्रभुपाद जी, तो ये गांधी के बहुत सीरियस फॉलोवर थे उस टाइम। और लोग क्या थे, अभय जो है एक ब्रिटिश कॉलेज में पढ़े थे, डॉक्टर स्कॉटिश कॉलेज में, आई थिंक स्कॉटिश कॉलेज में पढ़े थे। और वो जो है सुभाष चंद्र बोस, वो उनसे 1 या 2 बैच सीनियर थे, उसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे, है ना। तो जो स्कॉटिश चर्च करके एक कॉलेज था प्रेस, ना, तो अभय स्कॉटिश चर्च कॉलेज में थे, कलकत्ता में पढ़ रहे थे। तो ये ब्रिटिशर्स का कॉलेज था। अभय बहुत इंटेलिजेंट थे। एक मूवी भी है प्रभुपाद जी के लाइफ पे, वो भी आप लोग देख सकते हो। अगर कई एपिसोड्स, एक टेलीविज़न सीरीज है, 35 से 36 लेक्चर्स का ये एपिसोड्स है उसके, प्रभुपाद जी के लाइफ पे वो, है ना। तो वो भी मैं आपके लेक्चर में लिंक शेयर कर दूंगा लास्ट में, आपको याद दिला देना, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये अभय जो है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। तो गांधी के मूवमेंट में क्या था कि ये नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। लोग क्या है, जो ब्रिटिश के द्वारा जो कपड़े ट्रेड करके लेके आए जाते थे, लोग उनको क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। उसी प्रकार लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डिग्रीज है, उस डिग्रीज को भी रिजेक्ट कर रहे थे उस टाइम, उनकी जो डिग्री है ना। तो अभय हालांकि ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोले, तो अभय बहुत सीरियस फॉलोवर थे ये गांधी जी के। आजकल फॉलोवर कैसे होते हैं, आजकल लोग इतने किसी भी व्यक्ति के ऐसे सीरियस फॉलोवर नहीं होते हैं आजकल। तो मतलब ये फॉलोवर जो वर्ड है ये बहुत डाइल्यूट हो गया है। आजकल फॉलोवर क्या है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, उसका फ़ोटो आ गया तो लाइक कर दिया, वो फॉलोवर नहीं है। कमेंट कर दिया कुछ, वो एक्चुअली। लेकिन अभय बहुत सीरियस फॉलोवर थे। क्या उसकी जो गांधी जी की टीचिंग्स थी उसको पूरा इम्बाइब करके पूरा फॉलो कर रहे थे। अभय ने स्कॉटिश चर्च में इतने इंटेलिजेंट थे, अपनी डिग्री तक नहीं ली और पूरा खादी पहनने लगे थे। पूरा ये जो उस टाइम जो गांधी जी का मूवमेंट था इसमें पूरा मत हो गए, पूरा एब्जॉर्ब हो गए थे उसमें, है ना। तो क्या हुआ, 1922 की बात है। अबे उस टाइम 26 साल के थे, है ना। और उनका एक फ्रेंड था नरेंद्र नाथ मलिक। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ मलिक, है ना। तो वो नरेंद्र नाथ मलिक था, वो उसने सुना कि एक भक्ति सिद्धांत महाराज करके एक सन्यासी आए हुए। और भक्ति सिद्धांत महाराज क्या थे, गौड़िया मठ उस टाइम बहुत ज़्यादा जो फैला हुआ था जो पूरे इंडिया में। और भक्ति सिद्धांत महाराज पूरा गजब प्रचार कर रहे थे इंडिया में। वो कलकत्ता आए उल्टा दंगा में, है ना। आप में से कोई कलकत्ता से है? कोई कलकत्ता साइड से हो, बंगाल से? दास प्रभु है, श्री दास प्रभु। मिस्टर दास गुप्ता, आप कहाँ से है? भाई साहब जी
वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। ओके ओके। तो आप में से अगर कोई उस तरफ जाए कलकत्ता साइड, आप लोग विजिट कर सकते हो। उल्टा दंगा करके जगह है कलकत्ता में, जहाँ प्रभुपाद जी मिले भक्ति सिद्धांत महाराज से। अभी तो वहाँ पे बहुत सुंदर वो जो प्रॉपर्टी है वो इसको ने एक्वायर कर लिया है, और वहाँ पे बहुत ये सुंदर इस्कॉन का टेम्पल है वहाँ पे उल्टा दंगा में। वो प्रॉपर्टी इसको ने एक्वायर कर ली, जो जाते हैं वहाँ विजिट करते हैं ना, जहाँ प्रभुपाद जी मिले भक्ति सिद्धांत महाराज से। तो पहले जो ये था मठ था उल्टा दंगा। तो क्या है, अभी वो इसको उनके अंदर है। तो ये नरेंद्र नाथ मलिक है, तो उसने बोला कि चलो चलो तुमको एक साधु से मिलाता हूँ, है ना, तुमको क्या करता हूँ एक साधु से मैं मिलाता हूँ। अभी को लेकर लगा कि ये किस साधु से मेरे को मिलाएगा। ये सारे साधु, मैंने बहुत साधु देख लिए थे ना, मेरे पापा क्या करते हैं डेली साधुओं को बुलाते हैं, सारे साधु वैसे ही है, ये भी वो वैसे ही होगा। तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया, उनका जो फ्रेंड था नरेंद्र नाथ, वो खींच के अभय को ले गया, है ना, खींच के उनको ले गया। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, है ना, तो थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन लीलामृत से ही। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप सबके साथ में। ये लिखे है ना, गौर मोहन हैड बिकम वेरी लिबरल इन अलाउइंग एनीवन टू वॉर द सेफरन रोब्स ऑफ ए सन्यासी टू कम। कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में भगवा लिए हुए है, मतलब कोई भी साधु मान लो जेन्युइन नहीं भी है, तो गौर मोहन जी उसको अलाउ कर देते थे, अपने घर में आके उसको भोजन करवा देते थे गौर मोहन जी, है ना। बट डिड इट मीन दैट ए मैन who was no more than a beggar or ganja smoker he had to be considered saintly because he had dressed as sannyasi or was collecting funds in the name of building a monastery or could influence people with his speech? कि क्या होता था इंडिया में उस टाइम, क्या थे, कई सारे लोग थे जो सेफरन पहने हुए थे, सेफरन ड्रेस में थे, और वो गांजा भी फूकते थे, है ना। आज भी आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग, हालांकि भगवा में, लेकिन गांजा भी फूकते हैं, नशा भी कर, हर प्रकार के नशा करते हैं, है ना? सारे नियम तोड़ते हैं, चारों नियम, बट क्या सेफरन ले रखा है। ऐसे लोगों को भी गौर मोहन जी कभी इनवाइट कर लेते थे। तो क्या अभय को जब बुलाया गया तो उसको लगा कि ये बाबा भी जो मेरे को, जिसके पास मेरा दोस्त नरेंद्र नाथ मलिक लेके जा रहे, ये भी ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वो बोलते कि चलो, तो चलने लगते। तो ये है, टुगेदर दे वॉक्ड पास्ट द पार्शनाथ जैन टेम्पल टू वन उल्टा दंगा विद इट साइन भक्ति विनोद आसन अनाउंसिंग इट टू बी द क्वार्टर्स ऑफ द गौड़िया मठ। तो भक्ति विनोद आसन करके जगह का नाम था, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज आए हुए थे, है ना। और जब वो दरवाजे पे पहुँचते हैं, है ना, तो क्या है, ये जो मैं ये पढ़ूंगा नहीं, मैं एक्चुअली मैं देख रहा हूँ, और देखते देखते मैं इसको हिंदी में ही पढ़ूंगा, है ना। तो जब वो उस दरवाजे पे ये भक्ति विनोद आसन, ये जो गौड़िया मठ होता है, गौड़िया मठ का क्वार्टर होता है, जब वहाँ पहुँचते हैं, तो ये नरेंद्र नाथ मलिक जो थे, उसने क्या किया था, थोड़ा डोनेशन दिया था पहले वहीं पे, है ना, उसी गौड़िया मठ में। तो क्या हुआ, आपको मान लो कोई डोनर आ जाता है मंदिर में, तो क्या करते लोग, मंदिर वाले क्या करते हैं, आइए 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 आपका स्वागत है ना, उसको पूरा अंदर लेके जाते हैं आराम से ना, सब दिखाते कि हम मंदिर दिखाते हैं, आप चलो आपको मंदिर दिखाते हैं। जैसे कि नरेंद्र जी जो डोनेशन देते थे, तो एक आदमी गौड़िया मठ का आदमी था, उनको अंदर ले गया, है ना, और वो फिर वो वहाँ से उनको ले जाके खुद भक्ति सिद्धांत महाराज जहाँ बैठे थे, वहाँ सेकंड फ्लोर पे छोड़ के आया उनको, और भक्ति सिद्धांत महाराज की प्रेजेंस में उनको छोड़ा, है ना। और भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कर रहे थे, was sitting and enjoying the early evening atmosphere with a few disciple and guests। भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे थे, है ना, आसन पे, और उनके कई डिसाइपल्स और गेस्ट वगैरह बैठे थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत स्ट्रेट बैठे थे, पीछे विद बैक वेरी स्ट्रेट बैठे हुए थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज का फोटो देखा आपने किसी ने, बहुत लंबे थे भक्ति सिद्धांत महाराज, है ना। ही वाज स्लेंडर, पतले थे, उनकी जो भुजाएं हैं, आर्म्स, वो लंबी थी, और वो क्या गोरे थे, और सुनहरा रंग था उनका, है ना। और उन्होंने ये चश्मा पहनी थी गोल ना, तो चश्मा थे ना पुराने जिसके जैसे गोल होते हैं, ऐसी चश्मा पहन। आप लोग मेरे को भी देख पा रहे साथ साथ में, स्क्रीन के साथ में,
हाँ, जैसे गोल, ये बड़ी बड़ी गोल वाली चश्मा थी ना, पूरा गोल जिसका होता था, पहले पहनते थे, वैसे उन्होंने चश्मा पहनी हुई थी। और बहुत स्कॉलर थे वो। और ये ऐसे तिलक लगाया हुआ था, वैष्णव वाला ऐसा तिलक लगा रखा था, जैसे हम इस्कॉन में तिलक लगाते हैं ना। और सन्यासी की सेफरन रोब्स पहनी हुई थी ना। तो ऐसे गले में उनके कंठी माला थी ना। और ऐसे तिलक लगा रखे थे, एक इधर था एक इधर था, तो पूरा वैसे डिवोटी के जो 13 तिलक होते वो थे, कंठी माला थी, ऊपर तिलक था, सन्यासी की रोब्स पहनी हुई थी, वैसे करके बैठे हुए थे वो, है ना। एक जनेऊ पहना हुआ था, ब्राह्मणिकल थ्रेड, है ना, वो पहना हुआ था। और जो अभय और नरेंद्र थे, जो अभय थे और नरेंद्र नाथ थे, क्योंकि वो वैष्णव फैमिली में रेज हुए थे, है ना। तो वो देवर रेज्ड अप इन वैष्णव फैमिली, है ना, उनके घर वाले भी वैष्णव थे। तो जैसे हम देखा गौर मोहन साधु जी को इनवाइट करते थे, जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या किया, भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रणाम किया ना। और भक्ति, क्योंकि अभय अभय कौन है, कृपा जी कौन है, कृपा जी नित्य सिद्ध वैष्णव है। नित्य सिद्ध वैष्णव का मीनिंग समझते हो आप? समझते हैं डॉक्टर ये बॉबी जी? देखो हम क्या, हम है बद्ध जीव। बद्ध जीव का मीनिंग क्या है कि हम लोग संसार में कब आए, कितने जन्म हमने बिताए। कि बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई जीव संसार में कब आया उसका कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है करोड़ों जन्म बीत गए, करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, उतने जन्म बीत गए, कुछ नहीं पता कब हम संसार में आए, कुछ नहीं पता। इसलिए हम क्या, बद्ध जीव, कि हमारे कब हम घुसे इस संसार में, कितने जन्म हमने, कितने जन्मों में हम कीड़े बने, मकोड़े बने, पशु बने, पक्षी बने, कितने हमने अलग अलग ना स्टेट्स, कभी हम गुजरात में जन्मे, कभी हम असम में जन्मे, बहुत योनियां चेंज कर ली। हाँ, अलग अलग जगह हमने जन्म लिया, हाँ। तो क्या है, कई कई योनियों में भटके हम लोग। कभी हम पाताल लोक गए, कभी स्वर्ग लोक गए, कभी हम ब्रह्मा बने, कभी इंद्र बने, अलग अलग जगह हम घूमे, हाँ। कभी स्टूल के अंदर कीड़े बने, तो अलग अलग जगह हमने भ्रमण किया। तो हम बद्ध जीव है। लेकिन नित्य सिद्ध वैष्णव क्या है? नित्य सिद्ध वैष्णव वो है जो डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहे हैं, डायरेक्टली भगवत धाम से आए। क्यों आए? हमारा उद्धार करने के लिए आए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए कहाँ? हमको वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद जी जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहे थे, घूमते घूमते भक्ति किया और परफेक्शन मिल गया, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए और हमारा उद्धार करने के लिए आए। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध वैष्णव थे प्रभुपाद जी। तो क्या है, जब भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रभुपाद अभय ने प्रणाम किया तो उसको देखते ही क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत महाराज पहचान गए, ये कौन है? ये मेरा नित्य शिष्य है ना। हमारा क्या है? जन्मों जन्मों का संबंध है ना। ये हमेशा से क्या है? मेरा शिष्य है। समझ गए भक्ति सिद्धांत महाराज जी कि हमारा क्या शाश्वत संबंध है मेरा और अभय का। क्योंकि मान लो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या हुआ, ना भक्ति सिद्धांत महाराज आप इस जन्म से पहले क्या कहे, किसी और ब्रह्मांड में उद्धार कर रहे होंगे, जीवों का कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे भक्ति सिद्धांत महाराज जी। जैसे भगवान क्या, भगवान भी अलग अलग ब्रह्मांड में जाते हैं ना, जीवों का उद्धार करने जाते नहीं जाते। तो भगवान के भक्त भी क्या करते हैं, भगवान के साथ साथ अलग अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं, भगवान का, अपने भक्तों का, भगवान के भक्त, ये जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान के भक्त भी क्या करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हैं भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि ये मेरा, उनको पहचान गए कि मेरा नित्य शिष्य है। हाँ, तो समझ गए कि ये जन्मों जन्मों का संबंध है ना। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज जब जाते होंगे अलग अलग ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए, तो उनकी सहायता के लिए क्या होगा, प्रभुपाद जी भी जाते होंगे। तो जैसे ही देखा अभय को, अभय ने प्रणाम किया, और क्या हुआ, अभय ने देखा भी नहीं था भक्ति सिद्धांत महाराज की तरफ। प्रणाम करके अभय उठे भी नहीं, वहीं लेटे हुए थे, दंडवत किए हुए थे ना। तो उठे नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला, अभय, अभय जानते नहीं थे, सीधा बोले,
why don't you go to the west and preach the message of Lord Chaitanya in the English language? क्यों नहीं तुम पाश्चात्य देश में जाते और पर जो चैतन्य चैतन्य का जो संदेश है उसको क्यों नहीं पाश्चात्य भाषा में इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते हो? देखते ही बोले, समझ गए कि क्यों कि मेरा नित्य पार्षद मेरा नित्य शिष्य आ गया है। तो अभे चौंक गए। क्यों चौंक गए? अभे ने सोचा, मतलब यही बोलते हैं कि वो प्रणाम कर ही रहे थे, सीधा बोले कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, जाओ और चैतन्य महाप्रभु के संदेश का क्या करो, पूरे विश्व में प्रचार करो इंग्लिश भाषा में। तो अभी कुछ भी सोचे कि पहली बार मेरे को मिल रहे और पहली बार मेरे को मिलते क्या ये सब इंस्ट्रक्शंस दे दिया, मेरे को आदेश दे दिया। अभी चौंक गए। चौंकते क्यों चौंके? क्या बोले? अभी क्या बोलते? इसमें लिखा है, इसमें लिखा दे हैड नॉट एन एक्सचेंज्ड व्यूज, कि उन्होंने एक दूसरे की अभी तक नजरें भी नहीं मिली थी। भक्ति सिद्धांत महाराज और प्रभुपाद जी एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिली थी, अभी नजरें भी नहीं मिली थी, एक दूसरे को देखा भी नहीं था। बस आके तुरंत देखते ही क्या हुआ, प्रणाम कर दिया, जैसे घुसते ही प्रणाम किया। अभी एक दूसरे को देखा भी नहीं अच्छे से। उससे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया, आदेश दे दिया। तो क्या बोले? उठे, अभे उठते ही उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को फर्स्ट टाइम देखा और उन्होंने देखा कि ये साधु कितना बोल्ड है। बोल तो सही रहे, लेकिन क्या अभय के दिमाग में अभी कुछ क्वेश्चंस थे। अभय ने क्या किया, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने अभय को चैलेंज किया, अभय ने क्या किया, अभय ने भक्ति सिद्धांत महाराज को चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज किया? अभय बोले अभी भी क्या है, अभी हमारा देश क्या है, परतंत्र है। अभी क्या है, ब्रिटिशर्स के अधीन है। अभी हमारा जो कंट्री डिपेंडेंट कंट्री है। पहले क्या होना पड़ेगा, पहले भारत को आजाद होना होगा। वो बोले कि जब तक भारत आजाद नहीं आपके संदेश को सुनेगा कौन? आप बोल रहे हो कि हम बाहर जाकर ना अंग्रेजी भाषा में ये जो संदेश है उसका प्रचार करें, लेकिन अभी हम परतंत्र कंट्री में, हमारा देश अभी आजाद भी नहीं हुआ। आपके इस मैसेज को कौन सुनेगा? कौन सुनेगा आपके मैसेज को? चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को कौन सुनेगा? अभय ने क्या किया, भक्ति सिद्धांत महाराज को चैलेंज किया कि पहले क्या होना पड़ेगा, पहले हमको आजाद होना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के मैसेज को कोई सुनेगा। तब जब अभय ने चैलेंज किया तो देखो अभी क्या कर रहे हैं, हालांकि बोलते कि डिसाइपल को, गुरु को चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो शुरुआत तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम इससे कोई सटल टीचिंग्स डिराइव करेंगे। सटल टीचिंग्स क्या है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोल रहे? तो भक्ति सिद्धांत महाराज थोड़ा डीप और गंभीर वॉइस में बोले कि जो कृष्ण भावनामृत का जो संदेश है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एक गवर्नमेंट के हटने और दूसरे गवर्नमेंट के जाने का, इस एक गवर्नमेंट के जाने नई गवर्नमेंट के आने का इंतजार नहीं कर सकता। क्योंकि लोग क्या है, क्योंकि हम आज चाहे या कोई जीव जो चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है या इंडियन गवर्नमेंट उसको रूल कर रहा है, कोई जीव इंडिपेंडेंट है नहीं है। अभी भी क्या, अभी इंडियन गवर्नमेंट अभी भी क्या हम इंडिपेंडेंट है? हम इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति के तीनों गुणों से क्या है, बंधे हुए हैं, है ना। कृष्ण बोलते भगवत गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, कि कोई जीव क्या है, वो प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ है।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे बंधे हुए जीव कार्य करता है। तो कोई भी जीव इंडिपेंडेंट नहीं है। तो प्रकृति के जो तीनों गुण है ये जीव को बांध के रखे हैं। तो इस सेंस में कोई भी जीव क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों ने जीवों को बांध रखा है। तो बोले कि कोई भी ये ब्रिटिशर से आजादी मिल जाना जीव की असली स्वतंत्रता नहीं है। जीव की असली स्वतंत्रता कब होगी, जब जीव अब भगवान की भक्ति में सिचुएट होगा, भगवान की भक्ति करेगा, तभी जीव भगवान की भक्ति के माध्यम से स्वतंत्र हो सकता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो बोले कि हर कोई क्या है, लोग मर रहे, बहुत सारे आप देखोगे अपने आसपास देखो, बहुत सारे लोग मर रहे, मर रहे नहीं मर रहे, बहुत सारे लोग मर गए। और क्या मरने के बाद क्या, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कभी भी क्या नहीं किया, भक्ति नहीं किया और मर गए। तो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, अगले जन्म में क्या बनेंगे वो, भक्ति नहीं किया, अलग अलग जीवन भर गलत काम किए, क्या क्या मिलेगा उनको, क्या बनेंगे, पशु योनि में जाएगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई कीड़ा बनेगा, है ना, अलग अलग योनियों में को लोग भटकेंगे। तो ये आजादी है, असली आजादी क्या है कि जीव भक्ति करे, इतने लोग मर रहे हैं। तो ये मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है। मान लो कोई व्यक्ति सोचो, एक एग्जांपल सोचो, कोई व्यक्ति बोले कि अभी क्या कांग्रेस का सरकार है, ये जब ये कांग्रेस वाली सरकार चली जाएगी, जब भाजपा सरकार आएगी तब मैं भक्ति करूंगा। ये लॉजिक सही है नहीं है? मान लो कांग्रेस सरकार चलते रहते तुम्हारी मृत्यु हो गई तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि चैतन्य महाप्रभु का मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है कि एक गवर्नमेंट के जाने और दूसरे गवर्नमेंट के आने का इंतजार नहीं कर सकते, भारत के आजाद होने का इंतजार नहीं कर सकते। ये मैसेज का, ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभय क्या हुआ, ये जो लड़का अभय ये चौंक गया कि क्या ये लड़का अभय इतना इंटेलिजेंट था। बताते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट में अभय आज तक किसी से नहीं हारा था। जो प्रभुपाद जी थे, लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट में आज तक प्रभुपाद जी को कोई नहीं हरा पाए थे। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम अभय के जीवन में ऐसा हुआ कि भक्त किसी व्यक्ति ने उसको हरा दिया। किसने हराया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, अभय को हरा दिया लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट में। आज तक कभी नहीं हारे थे प्रभुपाद जी, लेकिन फर्स्ट टाइम भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। तो अभय ने क्या किया, अभय ने सोचा वाह, ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज का जो संदेश है ये क्या है। अभय पूरा कन्विंस हो गए कि ये साधु के ये सही है। और अभय ने क्या सोचा, ये साधु के, ये साधु जेन्युइन साधु है, ये साधु पक्का साधु है। और उसी दिन क्या कर लिया, अभय ने भक्ति सिद्धांत महाराज से हारने के बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो इसमें संदेश क्या है, संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द मैसेज, तो मैसेज क्या है कि अभय ने, हालांकि बोलते हैं कि किसी भी शिष्य को अपने गुरु को चैलेंज नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि क्या शिष्य का अपने गुरु के प्रति पूरा सरेंडर होना चाहिए कि जो गुरु बोले वो गुरु मेरे भले के लिए ही बोल रहे, पूरा सरेंडर भाव से, बिना कुछ हाँ या ना किए, बिना कोई क्वेश्चन किए क्या करना चाहिए, अपने गुरु का कहना, जो गुरु बोले वो शिष्य को करना चाहिए। लेकिन अभय ने क्या किया, जब बोला शुरुआत में कि आप जाओ पाश्चात्य देश में स्वीकार करो, तो क्या किया, अभय ने चैलेंज किया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब तक शिष्य को अपने गुरु नहीं मिले, तो गुरु की कोई जेन्युइन गुरु की कोई शिष्य, कोई जेन्युइन डिवोटी का सर्च करेगा, राइट। क्या करेगा, सर्च करेगा, खोज करेगा। तो खोज करते करते अभय क्या कर रहे थे, जेन्युइन साधु को खोज रहे थे। जैसे एक अभय के दिमाग में क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने इंक्वायर किया, चैलेंज किया भक्ति सिद्धांत महाराज को। लेकिन जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको हराया तो उनको पूरा फेथ आ गया कि जेन्युइन साधु। उसके बाद में क्या, एक बार पूरा फेथ आ गया, उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने जीवन में कभी भी भक्ति सिद्धांत महाराज को चैलेंज नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत में क्या है, शुरुआत में शिष्य गुरु को चैलेंज कर सकता है जब तक उसने उसको गुरु स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब उसके सारे डाउट्स जब गुरु दूर कर देंगे, जब उसको पूरा फेथ आ गया कि ये क्या है,
जब उसका पूरा फेथ आ गया कि ये साधु क्या है, ये गुरु जो है जेन्युइन गुरु है, तो एक बार पूरा फेथ आने के बाद में उसको अपने गुरु पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। पूरे पूरे श्रद्धा भाव शरणागति के साथ में गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक बार पूरा फेथ आ गया अपने गुरु पे, एक बार पूरा फेथ आ गया, फिर अभय हिले नहीं। और पूरे जीवन भर अभय ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज के संदेश को प्रचार करने का कोशिश किया। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी वेस्ट गए, पश्चिम देश में गए, 70 साल की उम्र में। 70 साल के व्यक्ति का हालात ना बहुत 70 साल की उम्र बहुत डिफिकल्ट होता है। उस उम्र में प्रभुपाद जी, आप सोचो 70-71 साल में व्यक्ति को ट्रेन में ट्रेवल 4-5 घंटे जर्नी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बैठ के ट्रेवल करना ना। आप सबने अपने दादा दादी को देखा भी होगा ना, पेरेंट्स को, जब 70-75 का साल का उम्र हो जाता है उनके लिए ट्रेवल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बस में बैठना, लंबी जर्नी करना बहुत डिफिकल्ट। उस उम्र में प्रभुपाद जी विदेश गए 70 साल की उम्र में। तो प्रभुपाद जी का ग्लोरी है। और क्या है, एक बार उन्होंने सरेंडर करने के बाद कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब पूरा फेथ आ गया, एक मिनट, हरे कृष्ण, आप सुन पा रहे मेरे को? तो अभी बताते हैं कि अभी जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले थे, अलग अलग मीटिंग्स हुई, हमेशा एक ही प्रश्न पूछा, क्या गुरु से शिष्य को जब भी गुरु को अप्रोच करे, गुरु को सेवा भाव के साथ ही अप्रोच करना चाहिए। उन्होंने यही पूछा कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, मैं हाउ शेल आई सर्व यू, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, हाउ कैन आई प्लीज यू, कैसे मैं प्रश्न कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु प्रश्न हो गए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदी कुतो। गुरु प्रश्न है, गुरु की प्रसन्नता में ही कृष्ण की प्रसन्नता है। तो एक बार चैलेंज किया, फिर बाद में पूरा शरणागति के साथ में गुरु की सरेंडर ली। और क्या हुआ, पूरे विदेश भर में जीवन हर जगह कृष्ण भावनामृत संदेश का जो है प्रचार किया। तो कहने का मतलब है, आज का जो हमारा मेजर थीम भी था, मेजर थीम ये था नेशनलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म भी था, कि नेशनलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा जरूरी है ना। कि हमारी जो आइडेंटिटी है, कि इफ समवन थिंक दैट आई एम इंडियन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम अमेरिकन, दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचो, आज टुडे आज रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइटिंग चल रहा है ना। तो रशियंस यूक्रेन वालों को मारना चाहते हैं, यूक्रेन वाले रशियंस को मारना चाहते हैं। बहुत एंटी है, दोनों एक दूसरे के क्या बहुत अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। हाँ, द रशियन सोल्जर्स यूक्रेन वालों का खून पीना चाहते हैं, यूक्रेन वाले रशियन वालों का खून पीना चाहते हैं। तो रशियन वालों के, मानो रशियन सोल्जर के दिमाग मन में क्या है, पूरा एनवी, घृणा भरा हुआ है, पूरा घृणा उनके मन में भरा हुआ है यूक्रेन वाले सोल्जर्स के प्रति। और उसी घृणा में सोचते सोचते वो युद्ध में फाइटिंग कर रहे, पूरा कोई मान लो कि कोई रशियन फाइटिंग कर रहे सोल्जर, तो पूरा उसके मन में क्या चल रहा होगा, यूक्रेनियन सोल्जर के बारे में सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, सोच रहा होगा। सोचते सोचते मान लो वो मर गया, जी प्रभु जी। तो मरते गोली लगी, मर गया, तो क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, वो अगले जन्म में कहाँ जाएगा? दूसरे कंट्री में, यूक्रेन में जन्म लेगा वो, यूक्रेन में। यूक्रेन वाला सोचते सोचते मरेगा, वो रशियन वाला सोचेगा। आज सोच रहे कि मैं इंडिया में रशिया, मेरा रशिया 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 करते करते यूक्रेन वालों से घृणा करते मरा, तो अगले जन्म में कहाँ गया, यूक्रेन गया। यूक्रेन वाला पूरा रशिया वालों से घृणा से भरा, अगले जन्म में कहाँ गया, रशिया गया। तो ये माया का बहुत बड़ा जोक है, ये माया का क्या बहुत बड़ा मजाक है, मजाक। This is a big joke of Maya. The Russians are full of so much enviousness.
पूरा घृणा में भरा हुआ है। वो रशियन जाके यूक्रेन में जन्म लेता है, यूक्रेन वाला पूरा रशियन से घृणा से भरा हुआ, अगले जन्म में क्या है, जिन रशियन से वो घृणा कर रहा है अगले जन्म में वही रशियन बन जाता है। आज इंडियन कोई सोल्जर्स है, वो पाकिस्तान वाले से घृणा कर रहा है, अगले जन्म में क्या होगा, उसी घृणा को लेकर मर जाएगा, अगले जन्म में वही पाकिस्तानी बन जाएगा। So this nationalism is not so important, ना? What is important and we should see, हमको क्या देखना चाहिए, spiritualism is actually real unity। आप देखो यूनाइटेड नेशंस में इतने सारे लोग शांति फैलाने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी बोलते थे यूनाइटेड नेशंस में क्या लोग चाहते शांति हो, है ना। यूनाइटेड नेशन में एक प्रभुपाद जी एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन इज असेंबली ऑफ बार्किंग डॉग्स। यूनाइटेड नेशंस इज एन असेंबली ऑफ बार्किंग डॉग्स। वो शांति करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग कंट्री के क्या है, प्रतिनिधि है, और वो अलग अलग जो प्रतिनिधि है वो अपने अपने कंट्री से क्या है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। सभी अपने अपनी कंट्री से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चाइना वाला सोच रहा है मैं चाइनीज हूँ, फ्रांस वाला सोच रहा है मैं फ्रेंच हूँ, ना ब्रिटिश वाला सोच रहा है मैं, ब्रिटेन वाला सोच रहा है मैं ब्रिटिश हूँ। तो क्या ये यूनिटी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी जब अपने को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे सब लोग। यूनिटी पॉसिबल है ना, जब लोगों के अपना अलग अलग डेजिग्नेशंस रहेंगे यूनिटी पॉसिबल नहीं है। यूनिटी पॉसिबल कब है ना, यूनिटी स्पिरिचुअलिटी से ही पॉसिबल, क्योंकि जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता जाए, व्यक्ति ये परफेक्टली स्पिरिचुअल नॉलेज में व्यक्ति सिचुएट होता है, तब उसको कैसे देखता है, जब व्यक्ति का ये विजन क्या होता है, विजन होता है विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चेय से पाके चे पंडिता समदर्शिना। व्यक्ति देखता है कि हर एक जीव भगवान का अंश है, हर जीव भगवान का अंश है। आज मैं अमेरिका में हूँ, कल मैं ब्रिटिश में हूँ, आज मैं भूटान में रह रहा हूँ, कल मैं नेपाल में हूँ, आज मेरा जन्म शिमला में हुआ है, कल मेरा जन्म हो सकता है हैदराबाद में हो जाए। क्या है कि मतलब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन, ये हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है। वी आर नॉट इंडियंस, वी आर नॉट अमेरिकन्स, वी आर नॉट ऑफ पंजाब और ना एवन, तो ये हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है। हमारा रियल आइडेंटिटी अगर देखा जाए, हमारा रियल आइडेंटिटी है कि वी आर सोल, हम आत्मा है, हम आत्मा है। हम किसी एक पार्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते, हम कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से नहीं, हम कहाँ से, हम आध्यात्मिक जगत से हैं, हम गोलोक वृंदावन से है, हम कृष्ण को छोड़ के इस जगत में आए हैं। हमारा रियल जगह क्या है, हमारा रियल प्लेस क्या है, हमारा सही असली घर कहाँ है, गोलोक वृंदावन में हमारा घर है, वहां हमको जाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से जीवे रस रूप होए कृष्ण नित्य दास। हर जीव क्या है, कृष्ण का दास है, हर जीव कृष्ण का दास है। आज देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइटिंग चल रहा है, और वहीं आपको इस्कॉन के मंदिर में क्या दिख जाएगा, इस्कॉन के मंदिर में आप देखो एक रशियन और दूसरा यूक्रेनियन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन पे नाच रहे हैं। एक ईरान और अमेरिका के बीच में फाइटिंग चल रहा है। आपको हरे कृष्ण मंदिर में दिख जाएगा कि एक ईरान का भक्त और एक अमेरिका का भक्त एक हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं कीर्तन पे। तो दैट इज यूनिटी। Unity is not possible by United Nations. Unity is possible by the spiritual culture. स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता से ही यूनिटी पॉसिबल है। जब कोई जीव देखेगा कि ये जो अलग अलग जीव है हम सब भगवान के अंश है, हमारा रियल स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, तभी वास्तव में जो यूनिटी है वो एकता संभव है। उसके बिना जो एकता जो है संभव नहीं है। तो यूनिटी आध्यात्मिकता से ही आ सकती है, तो बिना उसके जो एकता जो है यूनिटी है वो पॉसिबल नहीं। तो इसलिए क्या किया, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैलेंज किया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना इम्पोर्टेंट है। इस संसार में देखो, इस संसार में अगर हर एक जीव भक्त बन जाए तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं।
है ना। इसलिए देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरा यूनिटी रहता है हर एक जीव में, क्योंकि हर एक जीव का गोल क्या रहता है, भगवान की सेवा करना। आज रसिया और यूक्रेन के बीच में फाइटिंग क्यों चल रहा है? क्योंकि उनका गोल भगवान की सेवा करना है, रसिया और यूक्रेन के लोगों का नहीं। क्यों? उनका जीव है, उनका गोल है, उनका लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति करना, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना। और वो अपनी सेंसेस, जो रसिया वाले लोग हैं वो यूक्रेन वालों की वजह से अपनी पूरी इंद्रियों को सेटिस्फाई, इंद्रिय भोग अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। जो रसिया के लोग अपनी इंद्रियों को अच्छे से भोग कर नहीं पा रहे, इसलिए वो यूक्रेन वालों से फाइटिंग कर रहे हैं। वो सोचते कि अगर यूक्रेन हमारे कब्जे में आ जाएगा, अगर यूक्रेन हमारे कब्जे में आ गया, अगर हमको यूक्रेन के जो रिसोर्सेस है वो मिल गए, तो हम और अच्छे से क्या कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह में कि देखो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में आज से 100 साल से पहले कभी इंडिया और चाइना के बीच में कभी फाइटिंग नहीं हुआ। कभी ऐसा, आपको हिस्ट्री आप पढ़ो, या अभी पिछले 100-150 साल में जब से लोग ये भगवान की भक्ति करना छोड़े, लोग जब से नास्तिक लोग बने, तब से इंडिया और चाइना के बीच में फाइटिंग होना चालू हुआ है। उससे पहले इंडिया, भारत और चाइना के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं, क्यों कि भारत के लोग क्या थे, भगवान की भक्ति करते थे, संतुष्ट थे। हम चाइना वाले भी भक्त थे, अपने वैदिक संस्कृति को फॉलो करते थे, चाइना वाले भी क्या थे, संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही भारत और चाइना वालों का गोल भगवान की भक्ति से चेंज होकर इंद्रिय तृप्ति में उनका गोल बदला, जब से लोगों का लक्ष्य बना इंद्रिय तृप्ति, तब से क्या हुआ, भारत और चाइना के बीच में फाइटिंग चालू हो गया। आज किसके लिए वो फाइटिंग कर रहे हैं? कृपा जी भागवतम में लिखते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के पास में एक ऐसा एरिया है जो जहां कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता है ना। वो लोगों के रहने के लायक, वहां इतना बर्फ गिरती, वो लोगों के रहने के लायक नहीं है वो जगह। उस लैंड के लिए, उस हिस्से के लिए क्या कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच में फाइटिंग चल रहा है। क्यों? इंद्रिय तृप्ति अच्छे से हो नहीं पा रही है, इसी वजह से फाइटिंग चल रहा है। तो अगर सबका गोल इंद्रिय तृप्ति नहीं, अगर सारे जीव अगर भक्ति ले, सारे जीव भक्ति करना चालू कर दे, सबका गोल कृष्ण की प्रसन्नता हो जाए, तभी क्या है, तभी जो है यूनिटी पॉसिबल है ना। तभी जो है, तभी हर जीव सुखी रह सकता है। इसीलिए बोलते हैं सर्व भवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् खगा भवेत्, है ना। कि हर जगह शांति कब होगी, जब हर एक जीव भगवान की शरण लेगा। हर एक जीव को लगेगा, मान लो रशियंस और यूक्रेनियन भक्त बन जाए, तो रशियन वालों को क्या लगेगा कि ये यूक्रेनियन भी क्या, ये भी भगवान की संतान है। यूक्रेन वालों को लगेगा कि रशियन भी क्या, भगवान की संतान है। ये हम लोग क्या, इस प्रकार से क्या, भाई है, तो लड़ेंगे एक दूसरे से, नहीं लड़ेंगे, सारी लड़ाई तभी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो रियल जो यूनिटी है उस आध्यात्मिकता से ही पॉसिबल। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि स्पिरिचुअल मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअलिज्म इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट देन नेशनलिज्म। तो ये आज के सेशन से हमने सीखा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी, कोई आर्गुमेंट, अगर कोई व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो वो भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है ना। मेहुल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न था प्रभु जी, या जो पुरी में गया था, ठीक है, वहाँ पे गौड़िया मठ है, वही आप बोल रहे थे ना, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो। नहीं वो नहीं है, वो मैं जो बता रहा हूँ वो उल्टा दंगा में है, उल्टा वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। नहीं प्रभु जी, पुरी में भी एक गौड़िया मठ है, वो अलग है, वो अलग है, वो चैतन्य गौड़िया मठ है, जहाँ में भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ था, वो अलग है। गौड़िया मठ